बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वो पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। निष्कर्ष। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। 4 दोस्त। एक समय की बात है, जंगल में 4 दोस्त रहते थे, हिरन, कछुआ, कौवा और छछूंदर। वे सभी आपस में बहुत अच्छे से रहते थे और एक आम के पेड़ के नीचे रोज मिलते थे और बातें करते थे। एक दिन कछुआ, कौवा और छछूंदर उस आम के पेड़ ने नीचे पहुंच गए थे, लेकिन वहां उनका दोस्त हिरन नहीं आया था। उन तीनों ने काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन हिरन नहीं आया। फिर कछुआ ने कौवे से कहा कि कौवा भाई, तुम उड़ सकते ही, इसलिए जरा आगे जाकर देखो जो हिरन अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद कौवा हिरन को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ढूंढने के बाद कौवा हिरन को ढूंढ लेता है। उसके बाद कौवा उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हिरन कहता है कि वह एक जाल में फंस गया है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसके बाद कौवा कहता है कि
हिरन भाई तुम यहीं रुको, मैं बाकी दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ ताकि तुम्हें छुड़ा सके। फिर कौवा जल्दी से उड़कर जाता है। कछुआ और छछूंदर को इस बात की जानकारी देता है कि हिरन जाल में फंस गया है। उसके बाद वे सभी हिरन के पास जाते हैं और छछूंदर अपने नुकीले दांतों से जाल को काट देता है और हिरन आजाद हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर वह शिकारी पहुंच जाता है। शिकारी को देखते ही हिरन तेजी से भाग जाता है। कौवा उड़ जाता है और छछूंदर बिल में छिप जाता है, लेकिन कछुआ इतना धीमा चल रहा होता है कि वहां से भाग नहीं पाता है और शिकारी उसे पकड़कर रस्सी से बांध देता है। उसके बाद तीनों दोस्त हिरन, कौवा और छछूंदर आपस में मिलते हैं और कछुआ को बचाने के प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से हिरन शिकारी से थोड़ी दूर पर जाकर लेट जाता है और जब शिकारी लेटे हुए हिरन को देखता है तो वह सोचता है कि इतने से छोटे कछुए से मेरा क्या होगा, मुझे ये हिरन ही पकड़ना चाहिए। उसके बाद जैसे ही वह हिरन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय छछूंदर कछुए की जाल को काट देता है और कछुआ आजाद होता है। उसके बाद कछुआ तेजी से पास के तालाब में जाकर छुप जाता है। फिर कौवा जोर से चिल्लाता है कि कछुआ आजाद हो गया और यह सुनते ही हिरन वहां से उठता है और तेजी से भाग जाता है। अब शिकारी सोचता है कि हिरन तो भाग गया, लेकिन मेरे पास कछुआ तो है। जैसे ही वहां जाता है तो कछुआ भी वहां नहीं होता है। इस तरह चारों दोस्त आपस में मदद करके एक दूसरे की जान बचा लेते हैं।